कैलाशपति, आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपा करके हमें आदेश दें कि हम आपकी सेवा सुविधा के लिए क्या कर सकते हैं। हिमालय राज, हम कैलाश त्याग कर एकांत की खोज में यहां आए हैं। हमें एकांत चाहिए, सेवा सुविधा नहीं। आपसे हमारा विशेष अनुरोध है कि इस ओर किसी को भी आने की अनुमति न दी जाए। जैसा आप चाहेंगे कैलाशपति, वैसा ही होगा। किंतु आपकी सेवा करने और आपके लिए सुविधा जुटाने से आप हमें वंचित न करें। आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आपकी सेवा से हमारे एकांत में बाधा पड़ेगी। ऐसी स्थिति में हमें इस स्थान त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाना होगा। नहीं कैलाशपति, हम अपने अतिथि को अप्रसन्न कदापि नहीं कर सकते। क्या मुझे यहाँ रहकर आपकी मौन आराधना का अवसर और आज्ञा प्राप्त होगी? मैं आपकी एकांत साधना में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाऊंगी। नहीं, हमें यहाँ किसी की भी उपस्थिति स्वीकार नहीं है। किंतु मेरी उपस्थिति से आपको तनिक भी कष्ट नहीं होगा। सुने हिमालय राज, आज्ञा करें कैलाशपति। आप अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल गए। कृपया इन्हें भी साथ ले जाएं। आओ पुत्री पार्वती। यहाँ? यदि नंदी यहाँ है तो नंदीश्वर भी अवश्य यही होंगे। जहां चंदन होगा सुगंध भी वही होगी। तो भगवान शिव कैलाश से अदृश्य होकर यहां प्रवास कर रहे हैं। वैसे ब्रह्मदेव हो या महादेव, नारद की दृष्टि से दूर कैसे जा सकते हैं? और नारायण तो मनवाणी से भी कभी दूर नहीं जाते। नारायण 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 नारायण। देवऋषि, आप यहाँ पर कैसे? क्यों नंदी, हमसे बचकर भाग रहे हो? मैं नहीं देवऋषि, वो तो भोलेनाथ। नंदी, तुम हो या तुम्हारे भोलेनाथ, नारद की दृष्टि से दूर नहीं जा सकते। अच्छा नंदी, हमें यह बताओ कि तुम और भोलेनाथ कैलाश से अदृश्य क्यों हो गए? ये तो भोलेनाथ ही जाने। नारायण नारायण, तुम भी तो कुछ जानते होगे नंदी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैराग प्रकट करने वाले भगवान भोलेनाथ के मन में अब अनुराग जाग गया हो और इसी कारणवश पार्वती का सामीप्य पाने हेतु वो यहाँ आ गए हो? ये सब मुझे कैसे ज्ञात होगा देवऋषि? तो फिर मैं पूछकर ज्ञात कर लेता हूँ ना। अरे मुझ पर कृपा करें देवऋषि, आप उस ओर ना जाएं। भगवान भोलेनाथ समाधि में लीन है, वो किसी से मिलना नहीं चाहते। मुझसे भी नहीं? नारायण नारायण। अरे नंदी, मैं उनका परम भक्त हूँ। भगवान भोलेनाथ मेरी वाणी सुने बिना नहीं रह सकते और मैं उनके दर्शन किए बिना। मुझे जाने दो। पर देवऋषि, जो करता रहेगा पर वो शीघ्र जाएगा मर। मुझे जाने दो। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। नारद, तुम यहां भी चले आए? क्या करूं भगवान, आपके दर्शन के बिना मुझे चैन कहां। भगवान, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आप कैलाश त्याग कर यहां क्यों आ गए? हम एकांत खोजने यहां आए हैं और तुम
हमारे एकांत में विघ्न न डालो। नारायण नारायण। जा रहे हैं देवऋषि? हाँ नंदी, जब नारद का वश नहीं चला तो अन्य कोई यहाँ आकर कर भी क्या सकता है। कुछ समय पूर्व हिमालय राज परिवार सहित यहाँ आए थे। सह परिवार? हाँ, हिमालय राज के साथ उनकी पत्नी मैना रानी, उनका पुत्र मैनाक तथा उनकी पुत्री पार्वती भी थी। अच्छा, पार्वती भी आई थी? वे सब निराश होकर लौट गए। भगवान भोलेनाथ ने जो आपसे कहा वही उन लोगों से भी कहा था कि हमें एकांत चाहिए। लगता है अब वो समय समीप आ गया है। कैसा समय देवऋषि? नंदी, शक्ति ने जिस उद्देश्य से पार्वती के रूप में जन्म लिया है उसके पूर्ण होने का समय समीप आ गया है। भगवान भोलेनाथ कितने ही प्रयत्न कर ले किंतु शक्ति को विलग नहीं रख सकते। शक्ति शिवजी के समीप आएगी, अवश्य आएगी, शीघ्र ही आएगी। नहीं, हमें यहां किसी की उपस्थिति स्वीकार नहीं। हिमालय राज, आप अपनी पुत्री को साथ ले जाना भूल गए हैं। पार्वती, तुम वहां से उठकर यहाँ आ बैठी। जब तुम वहां से यहाँ आ सकती हो तो क्या हम वहां से यहाँ नहीं आ सकते? क्यों तंग कर रही हो? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। क्या बोलती हो पार्वती तुम? हम तुम्हारी सखियां हैं, क्या हम तुम्हें तंग करेंगे? हमारी चेष्टा तो यही रहती है कि हम वही करें जो तुम्हें अच्छा लगता हो। अच्छा, अब बताओ क्या हुआ था जब तुम हिमगिरी शिखर पर गई थी? क्या बताऊं? भोलेनाथ किसी को भी अपने सम्मुख देखना नहीं चाहते। उन्हें एकांत चाहिए, एकांत। इतना समझ लो पार्वती कि देवर्षि नारद जी की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान शिव तुम्हारे पति होंगे और तुम उनकी पत्नी। विधाता के इस लेख को कोई नहीं मिटा सकता। वे भले ही तुमसे दूर रहना चाहते हो, किंतु तुम कैसे उनसे दूर रह सकती हो? तुम्हें उनके समीप जाना ही चाहिए। उनके मन में अपने प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए। गई तो थी, किंतु वे रुष्ट हो गए। तुम दोनों ने भी देखा था। हो सकता है तुम्हारे पुनः जाने पर वो पुनः तुमसे रुष्ट हो जाए। तो क्या मैं बार बार जाकर उन्हें रुष्ट करती रहूं? नहीं सखी, ऐसी बात नहीं है। सत्य तो ये है कि प्रिय को प्राप्त करने के लिए प्रिय के प्रत्येक वस्तु को प्रिय मानना पड़ता है। यहाँ तक कि प्रिय के क्रोध को भी प्रिय मानना पड़ता है। वे भले ही मुझसे रुष्ट हो जाएं, मुझे अपने से दूर करने की चेष्टा करें, किंतु मैं उनके रोष को भी प्रेम मानकर उनसे मिलने अवश्य जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। सती का दृढ़ निश्चय उसके मन में स्थित प्रेम का प्रतीक था। ये सत्य है कि आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय दुर्बल मन व विचारों पर विजयी होते हैं। स्थिति इससे विपरीत होने पर प्राणी की वैसी ही दयनीय दशा हो जाती है जैसे आकाश में भटकते देवगण की हुई। देवराजिंद्र, सुना है भगवान शिव कैलाश से अज्ञातवास के लिए चले गए। और यदि शिव शंकर इसी प्रकार अज्ञातवास में रहे तो हमारी क्या दशा होगी? अब तो तारकासुर के अत्याचार सहन नहीं होते देवराज। ब्रह्मदेव के पास सहायता के लिए जाते हैं तो वे कहते हैं प्रतीक्षा करो, अभी समय नहीं आया। शिव जी के पास जाते हैं तो वे भी यही कहते हैं। स्थिति यह है कि तारकासुर को वरदान ब्रह्मा जी ने दिया है और उसका वध केवल शिवपुत्र द्वारा ही होगा। अब तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में नहीं है, वो भी कहीं अज्ञातवास में चले गए हैं। ब्रह्मदेव और शिव जी का इस प्रकार अज्ञातवास में जाने का क्या कारण हो सकता है? संभव था हमारे बार बार उनके पास सहायता के लिए जाने से वे तंग आकर चले गए हों। व्यर्थ की चिंता करने से क्या लाभ है वायुदेव?
कुछ लाभ नहीं होगा। हमें सिर्फ यह विचार करना है कि इस वर्तमान कष्टमय जीवन से कैसे मुक्ति पाई जाए। देवराज, जब तक तारकासुर जीवित है, हम इस कष्टमय जीवन से मुक्ति नहीं पा सकते। हमारी मुक्ति के लिए तारकासुर का वध आवश्यक है देवराज। जिस दिन तारकासुर मारा जाएगा, स्वर्ग का सिंहासन रिक्त होगा और हमारे देवराज पुनः सिंहासन पर बैठेंगे। तभी हम सुखी होंगे। देवराज, शीघ्र ही ऐसा उपाय करें जिससे तारकासुर और उसके साथी राक्षस मारे जाएं और हम सब तारे जाएं। क्या उपाय किया जा सकता है सूर्यदेव? ब्रह्मदेव और महादेव से मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। पता नहीं ब्रह्मदेव क्यों इन राक्षसों को ऐसे ऐसे वरदान दे डालते हैं जो हमें ही कष्टों के कूप में डाल देते हैं। अनेक बार ऐसा हुआ है। जब भी ब्रह्मदेव ने किसी राक्षस को वरदान दिया है, उसने देवताओं पर अत्याचार अवश्य किया है। मेरा विचार है कि हमें ब्रह्मदेव का स्मरण कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वे शीघ्र ही तारकासुर के वध की व्यवस्था करें। अरे दुष्टों, हमारे स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो। तुम उनका वध करना चाहते हो, इससे पहले कि हम तुम्हारा वध कर देंगे। ले चलो इन्हें, ले चलो तारकासुर के पास। महाबली तारकासुर की, महाबली तारकासुर की। कौन है वो दुष्ट महाबली तारकासुर की जो हमारे रंग में भंग कर रहा है? महासुर की। कौन है ये लोग? क्या यही रंग में भंग कर रहे थे? ये रंग में भंग नहीं, अंग भंग करने की योजना बना रहे थे महाबली। अंग भंग? मदिरापान हम कर रहे हैं और मादकता तुम पर कैसे सवार हो गई? ये अंग भंग क्या होता है? ये देवता है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। चुप! मैं जानता हूं कि ये देवता हैं और मैं ये भी जानता हूं कि ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं, किंतु ये अंग भंग क्या हुआ? राग रंग हो सकता है, रंगा रंग हो सकता है और रंग में भंग भी हो सकता है, किंतु ये अंग भंग, ये अंग भंग क्या होता है? अंग भंग का अर्थ होता है अंग को भंग करना। ए मूर्ख, तू हमको भी अपनी तरह मूर्ख समझता है? अरे दुष्ट, सभा भंग होती है, निद्रा भंग होती है, शांति भंग होती है, नियम भी भंग हो जाते हैं, पर ये अंग भंग कैसे हो सकते हैं? दैत्यराज, यदि अंग को कड़क से काट दिया जाए तो वो भंग हो जाता है। ओ, तो ऐसा अंग भंग करने की योजना बना रहे थे ये देवता। पर किसका अंग भंग करने की? आपका महाबली। क्या ये हमारा अंग भंग करना चाहते हैं? हाँ स्वामी, अंग यदि अधिक भंग हो जाए तो इससे मृत्यु हो जाती है। इसे वध करना भी कहते हैं। अर्थात ये हमारा वध करना चाहते हैं। इसीलिए तो हम इन्हें पकड़कर आपके पास लाए हैं महाबली। हमारे प्राण लेने वालों के हम प्राण लेंगे। इन्हें मृत्यु दंड दे दो, समाप्त कर दो इन्हें। जैसी आपकी आज्ञा महाबली। तारकासुर, ये अन्याय है, घोर अन्याय। महाबली तारकासुर, ये देवता परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान से अमर है। तुम इन्हें प्राण दंड नहीं दे सकते। यदि तुमने इन पर अत्याचार किया तो ये भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएंगे। हे नारद मुनि,
आज तुम इनके पक्ष में बोल रहे हो। ये शिव की शरण में चले भी गए तो मेरा क्या हित होगा? क्या कर लेंगे ये मेरा, और क्या कर लेगा इनका वो शिव? देवता कैलाश पहुंचकर शिव जी को विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। इनकी प्रेरणा से यदि शिव जी का विवाह हो गया तो उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। यदि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई तो तुम्हारा वध अटल है, क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम्हारा वध शिव पुत्र के हाथों निश्चित है। यदि आप अपना हित चाहते हो तो मेरी बात मान लो, इन्हें मुक्त कर दो। ये सब तुम्हारी रची हुई लीला है। मैं तुम्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा नारद। राक्षस हमारा पीछा कर रहे हैं, किंतु हमें पकड़ नहीं पा रहे हैं। अदृश्य होने के कारण हम उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहे। तो फिर हम उन्हें इसी ओर बुलाते हैं। कैसे? देवराज इंद्र की जय और ओम नमः शिवाय बोलिए। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। देवता पृथ्वी की ओर भाग रहे हैं। हमें भी पृथ्वी की ओर चलना चाहिए। गए पृथ्वी पर राक्षस लोग। भोलेनाथ की कृपा से हम लोग बच गए। राक्षस भाई हमें जानो, हमें पहचानो। हम वही हैं जो तुम हो। हम तुम एक ही हैं, शत्रु नहीं मित्र हैं आपके। फिर इतना क्रोध क्यों? मैं दारुक हूँ, दारुक। ये क्षेत्र मेरे राज्य में आता है। दारुक भैया की जय, दारुक भैया की जय। मेरे राज्य में जो मेरा आदेश नहीं मानता उसे मैं जीवित नहीं छोड़ता हूँ। आपका कौन सा आदेश नहीं माना दारुक भैया? मैंने तुम लोगों को रुकने के लिए कहा, परंतु तुम नहीं रुके, इसलिए मुझे क्रोध आ गया, क्रोध। दारुक भैया, उन देवताओं के पीछे भागते हुए हमने तुम्हें देखा ही नहीं। भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो क्षमा कर देता हूँ, नहीं तो नहीं करता। परंतु तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्वर्गाधिपति महाबली तारकासुर के सैनिक हैं। तारकासुर? हाँ, जिनका स्वर्ग पे राज है और जिन्होंने इंद्र को पराजित करके वहाँ राज स्थापित किया है। अरे तुम उस तारकासुर की बात कर रहे हो?
हाँ, तुम पहचानते हो उन्हें? हाँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। बचपन में तू 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 कबड्डी खेलते थे हम। अरे वो तो मेरा शिष्य है। तो फिर तुम हमारे दादा गुरु हुए। अवश्य, हम तुम्हारे दादा गुरु हैं। परंतु तुम हमें ये बताओ, तुम यहाँ भगदड़ क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? उन देवताओं को पकड़ने के लिए हम उनके पीछे भाग रहे थे। देवता? इन देवताओं ने सदा राक्षस जाति को तंग किया है, परंतु मैंने उन्हें यहाँ भागते हुए नहीं देखा। वो दिखाई नहीं देते। अदृश्य होने की शक्ति होती है उन देवताओं में। बड़े दुष्ट और नीच होते हैं ये देवता। माया जाल फैलाकर हमें कष्ट पहुंचाते हैं। यदि मैंने उन्हें देख लिया होता तो दबोच लेता मैं उन्हें। वो तो तुम अब भी कर सकते हो दारुक दादा। हाँ, वो मैं अब भी कर सकता हूँ, परंतु मैं जानना चाहता हूँ तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? हमारे स्वामी महाबली तारकासुर को तंग करते रहते हैं। कैसे तंग करते हैं? देवराज इंद्र की जय बोलकर। देवराज इंद्र की जय बोलकर? ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं। ये क्या होता है? क्या बोला तुमने? फिर से कहो। ओम नमः शिवाय। ये क्या होता है? ये मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र है। शिव? शिव क्या होता है? देवता है, बड़े देवता है, देवताओं के भी देवता है, इसीलिए उन्हें देवादी देव कहते हैं। मुझसे भिड़ाओ उस देवताओं के देव को। ओम बोलना भूल जाएगा वो। वे ओम नहीं बोलते, वे स्वयं ही ओम है। होगा, ये सब मिलकर तुमको और तारकासुर को तंग करते हैं। देख लूंगा मैं इन सबको। पर दारुक दादा, देवता तो अदृश्य हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें जब देवराज इंद्र की जय अथवा ओम नमः शिवाय सुनाई दे तो उनकी उपस्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ध्वनि सुनकर उन्हें पकड़ लेना और हमें सौंप देना, फिर हम उन्हें समझ लेंगे। समझ गया। तुम लोग स्वर्ग में जाओ और तारकासुर से कहना कि दारुक ने तुम्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। अवश्य। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की। तारकासुर के अज्ञानी राक्षसों और दारुक को इस सत्य का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि सर्वेश्वर भोलेनाथ ही इस जगत के नाथ और पालनहार हैं। ओमकार अर्थात मैं तो उनके अक्षर शरीर का प्रतीक ही हूं और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय इस जगत का एकमात्र कल्याणकारी मंत्र है। सत्पुरुष जानते हैं कि देव दानव और मानव सभी के कल्याण हेतु व शुभ और मंगल कार्य को संपन्न करने का एकमात्र उपाय यह पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ही है। अच्छा सुप्रिय, हमारी सबकी मंगल कामना है तुम्हारी ये जल यात्रा सुखद और सफल हो, तुम्हें व्यापार में लाभ मिले, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करें। भगवान शिव की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा। अच्छा। ओम नमः शिवाय। 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 हे, तारकासुर के सैनिक और सेनापति ने यही बताया था, यदि कोई ओम नमः शिवाय बोले उसे पकड़कर उन्हें सौंप देना। ये कैसी आवाज थी? ये बस किसी राक्षस की आवाज है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मुझे लग रहा है तुमने ऐसे ही सुना होगा। बैठिए बैठिए।
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव हमारे रक्षक हैं। ये दुष्ट राक्षस हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। सब प्रेम से बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवित नहीं बचेंगे। अरे खड़े खड़े क्या देखते हो? पकड़ लो, भागने लगा। अब कोई दूसरा भोलेनाथ। फिर भोलेनाथ और शंकर। कितने बड़े देवताओं को बुलाएंगे ये छोटे मोटे देवता लोग। देखूंगा मैं सब देवताओं को। ले चलो इन देवताओं को गुफा की ओर। हमें इनको राक्षसों को सौंपना है। ले चलो चलो इन सबको। ले जाओ इन सबको। ले जाओ। चलो। ये हम कहाँ जा रहे हैं सुप्रिय भैया? हम तो व्यापार के लिए निकले थे। लगता नहीं कि हम जीवित बच पाएंगे। ये राक्षस हमें वन प्रदेश में क्या जीवित रखने के लिए ले जा रहे हैं? सुना नहीं था? बड़े राक्षस ने कहा था कि वो हमें तारकासुर को सौंपेगा। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, हमने भगवान शिव की शरण ली और उनकी महिमा गाई, रक्षा के लिए उन्हें पुकारा, किंतु सब व्यर्थ गया। नहीं मित्र, नहीं। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। हो रही है, हो गई। नहीं मित्र, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। इतनी कठोर परीक्षा कि प्राणों पर बनाए। भगवान अपने भक्तों को कष्ट और कठोरता की अग्नि में दबाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। अरे ये क्या खुसर खुसर कर रहे हो? बंद कर दो इन्हें गुफा में। तारकासुर के सैनिक आएंगे और इन्हें ले जाएंगे। चलो इस गुफा का द्वार बंद कर लो। ये कहाँ आ गए हो? हमारे दुर्गंध के मस्तिष्क फटा जा रहा है। इन दुष्ट राक्षसों ने तो गुफा का द्वार भी बंद कर दिया। अब मृत्यु निश्चित है भाई। ये राक्षस अब हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे मित्र, इतने निराश क्यों हो गए? मृत्यु के मुख में पहुंचने के पश्चात क्या अब भी तुम्हें जीवित रहने की आशा है? जब भगवान के नाम का स्मरण करते हो तो उस पर विश्वास करना भी सीखो। जब विश्वास नहीं है तो केवल मुंह से जाप करते रहने से कोई लाभ नहीं है। जब तुम उसे अपना मानोगे तभी वो तुम्हारी पुकार सुनेगा। पुकारा तो था सुप्रिय भैया, पुकारने के पश्चात ये दुर्दशा हुई है। ये दुर्दशा नहीं, भगवान शिव की लीला है। चमक उत्पन्न करने के लिए वे अपने भक्तों को कष्ट की रगड़ से चमकाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा भैया। यहाँ से मुक्त होने का उपाय सोचो। हमारे सोचने से क्या होता है? जो होता है भगवान का सोचा हुआ ही होता है। वे हमारे विषय में अनुकूल सोचे, इसके लिए हमें उनके नाम का स्मरण करना होगा, उन्हें पुकारना होगा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे भैया। हम वैसा ही करेंगे भैया। कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो कभी भक्त अपने संकटों से उभरने के लिए भोलेनाथ का नाम जाप करते हैं। पर भगवान भी परीक्षा लेते समय भक्त का धैर्य, भक्ति में उसकी निष्ठा और निस्वार्थ भाव देखकर ही भक्त पर कृपालु होकर उसके दुखों का निवारण करते हैं। यह अटल सत्य और ब्रह्म वाक्य है, यही दिव्य वाणी है।